रुको। हाँ, जरा एक पल ठहर जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा विश्वास असली है, या तुम बस मान बैठे हो क्योंकि बचपन से यही सीखा है? ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये तुम्हारे और परमेश्वर के रिश्ते की गहराई को टटोलने वाली एक आवाज है। एक आईना है जिसमें तुम खुद को देखोगे, असली, नंगा और सच्चा। अगर तुम्हारा दिल सच की तलाश में है तो ये 20 मिनट तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए बोला जाता है। अब चलो उस सफर पर निकलते हैं जहां हम खुद से पूछेंगे, क्या मेरा विश्वास असली है? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। हम एक आत्म परीक्षण की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम बाइबल के प्रकाश में अपने विश्वास की सच्चाई को जांचेंगे। क्या हमारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित है, या वह हमारे जीवन में जीता जागता प्रमाण है? बाइबल कहती है, याकूब की पुस्तक अध्याय 2 में, कि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि सच्चा विश्वास केवल ये मान लेना नहीं कि परमेश्वर है, बल्कि यह भी कि उसका वचन हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। बहुत लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है, जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। असली विश्वास परीक्षा की अग्नि में तपकर और भी मजबूत होता है। अब्राहम का जीवन इसका एक अद्भुत उदाहरण है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसका इकलौता पुत्र इसहाक बलिदान करने को कहा, तो उसने बिना सवाल किए आज्ञा मानी। ये एक असली विश्वास की मिसाल है। एक ऐसा विश्वास जो केवल सुनता ही नहीं, बल्कि पालन भी करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो मार्ग दिखाया है, क्या आप उसमें चल रहे हैं, या केवल धार्मिक दिखावे तक सीमित हैं? यीशु ने मत्ती की पुस्तक के 7वें अध्याय में कहा, हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। इस वचन में स्पष्ट है कि केवल धार्मिक शब्दों से नहीं, बल्कि आचनाकारिता से हमारा विश्वास असली सिद्ध होता है। एक बार एक स्त्री यीशु के पास आई। वह बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी बेटी बुरी आत्मा से पीड़ित थी। उसने यीशु से सहायता की याचना की। पहली बार में यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उस स्त्री का विश्वास डिगा नहीं। उसने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने कहा कि यह उचित नहीं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दी जाए, लेकिन उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, परंतु कुत्ते भी मालिक की मेज से गिरते टुकड़ों को खाते हैं। यीशु ने उसका विश्वास देखकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और उसकी बेटी उसी क्षण चंगी हो गई। ये सच्चा विश्वास है, जो हार नहीं मानता, जो परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहता है। क्या हम भी उस स्त्री की तरह हैं? जब उत्तर नहीं मिलता, जब दरवाजे बंद दिखते हैं, क्या तब भी हम यीशु पर विश्वास बनाए रखते हैं? हम ये भी पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, जब पतरस और यूहन्ना को यीशु के नाम पर शिक्षा देने के लिए गिरफ्तार किया गया, उन्होंने डरकर चुप्पी नहीं साधी। वे और अधिक साहसपूर्वक प्रचार करते रहे, क्योंकि उनका विश्वास असली था। वे जानते थे कि यीशु जीवित है और उनके लिए मरना भी लाभ है। आज कई लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास सिर से है, दिल से नहीं। असली विश्वास दिल से होता है, जो केवल चांद नहीं, अनुभव है। यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। जब हम यीशु में बने रहते हैं, तब हमारा जीवन आत्मिक फल लाता है। प्रेम, धैर्य, नम्रता, क्षमा, पवित्रता। यदि ये फल हमारे जीवन में नहीं है, तो हमें अपने विश्वास की सच्चाई पर विचार करना चाहिए। असली विश्वास वह है जो हमें बदल देता है, जो हमें पुराने पापों से तोड़ता है और नए जीवन में ले आता है। प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री में लिखा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या मसीह आप में जीवित है? क्या आपका विश्वास केवल तब तक है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, या फिर वह उस तूफान में भी टिका रहता है जब जीवन की नाव डगमगाती है? यूहन्ना की पुस्तक में थॉमस ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जब यीशु उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उसे देखा, तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
यीशु ने उत्तर दिया, धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया। आपका विश्वास किस श्रेणी में आता है, देखने पर या बिना देखे? हम सबको आत्म परीक्षण करना है। क्या हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक हैं या अंदर से बदले हुए हैं? परमेश्वर हमसे सच्चे दिल से आने की अपेक्षा करता है। भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझ में स्थिर आत्मा नया कर। यही एक सच्चे विश्वास की पुकार है। यदि आज आपको लगे कि आपका विश्वास कमजोर है, झूठा है या केवल बाहरी है, तो डरिए नहीं। यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। वह आपको फिर से जीवन देने को तैयार है। आज अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। कहिए, हे प्रभु, मेरा विश्वास कमजोर है, पर मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मदद कर, मेरे जीवन को नया बना, क्योंकि अंत में वही बचेगा जिसका विश्वास असली होगा। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।